रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। शांति वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन युद्ध विराम अभी तक नहीं हुआ। इसी बीच पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से बातचीत की और उन्हें शांति का प्रस्ताव दिया कि आपस में बातचीत कर मुद्दे को सुलझाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से बातचीत के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख में थोड़ा सा बदलाव आता दिख रहा है। पुतिन ने यूक्रेन में शांति का प्रस्ताव तो दिया है, लेकिन जेलेंस्की सरकार के सामने कड़ी शर्तें भी रख दी हैं। यूक्रेन की सरकार की इन शर्तों को मानने पर ही पुतिन शांति के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कल ही पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत की थी और रूसी राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि वो जेलेंस्की से सीधे बातचीत करें। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने पुतिन की शर्तों पर कहा कि यूक्रेन को अपनी सेना को खत्म करना होगा, संविधान में बदलाव करना होगा ताकि वो हमेशा के लिए एक तटस्थ देश बन जाए। क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना होगा और लुहांस्क तथा डोनेट्स्क को एक अलग देश के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस ने यूक्रेन को बता दिया है कि अगर कीव की सरकार उनकी शर्तों को मान ले तो वो तत्काल सैन्य अभियान को रोकने के लिए तैयार है। हालांकि रूस की इन कड़ी शर्तों के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन उन्हें खारिज कर देगा, वो भी तब जब यूक्रेन की सेना रूसी सेना को करारा जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने उत्तरी पश्चिमी शहर चुहूव पर फिर से कब्जा कर लिया है। इस दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 2 शीर्ष कमांडरों को भी मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर करीब 50 मिनट की बातचीत के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का आग्रह किया था। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मोदी ने यूक्रेन के 4 शहरों कीव, खार्किव, सुमी और मारियुपोल में दिन में संघर्ष विराम करने और मानवीय गलियारों को खोलने की रूसी सेना की घोषणा की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुमी से भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के महत्व पर जोर दिया, जिस पर पुतिन ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से बात की और चल रहे संघर्ष और परिणामी मानवीय संकट के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। इस बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराया और कहा कि भारत हमेशा मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत के लिए खड़ा रहा है। इसी बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि रूस ने बेलारूस के शहरों पर मिसाइल हमले जारी रखे हैं। फिलहाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन का मोदी की अपील के बाद दिल जरूर पिघला है, लेकिन एक कड़ी शर्त यूक्रेन के सामने जरूर रख दी। देखना होगा कि यूक्रेन क्या पुतिन की शर्तों को मानकर युद्ध विराम करेगा और विश्व में फैली अशांति पर विराम लगाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।